जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 11 अक्टूबर को जो प्रथम प्रश्न पत्र हुआ है उसमें हिंदी विषय के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी 100% प्रमाणिक की लेकर मैं हाजिर हूँ, प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई। साथियों, इसमें प्रश्न नंबर जो 26 दे रखा है ये पेपर में पूछा गया था। सीरियल के अकॉर्डिंग किसी के ये 2600 हैं तो वो अलग भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न ये था कि किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है, मतलब जिन शब्दों का अर्थ है वो अंक ही निकलता है। तो इसमें एक में दे रखा था नाटक का अंक और समीप, तो ये सही नहीं है। 2 नंबर में दे रखा था पंक्ति और गणित, तो ये भी सही नहीं है। 3 में दे रखा था पार्श्व और आकृति, ये भी सही नहीं है। इसका सही आंसर है 4, यानी अंक है उसमें गोद और धब्बा। धब्बा है उसको भी अंक कहते हैं और गोद को भी अंक कहते हैं, तो इसका ऑप्शन है वो 4 नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 27, और प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है कि किस शब्द में अनिय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे संस्कृत में अपने अनियर कहते हैं, उसी प्रकार हिंदी में अनिय। तो स्थान अनिय मतलब स्थानीय, इसमें माननीय, मान प्लस अनिय, दर्शन प्लस अनिय, और यहाँ पे है रमणीय। तो एक तरीके से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 भी, इसका भी ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि इसमें ईय प्रत्यय है, रमण ईय प्रत्यय है, और बाकी सब में अनीय प्रत्यय। इसमें भी अनीय, इसमें भी अनीय, इसमें भी अनीय। तो पहले का भी 4 और दूसरे का भी 4। इसके बाद प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है, मतलब अंग्रेजी शब्द जो एड्रेस है उसका हिंदी में क्या क्या अर्थ हो सकता है। तो साथियों, इसमें अभिभाषण को भी एड्रेस कहते हैं, संबोधन को भी एड्रेस कहते हैं, मान पत्र है इसको भी एड्रेस कहते हैं, निवारण को एड्रेस नहीं कहते। तो इसका भी ऑप्शन है वो 4 सही है। इसका भी 4, नंबर 1 का भी 4 और नंबर 2 का भी 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 29वां और हिंदी का 5वां प्रश्न था कि किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है। ये देखना जरूरी है, शुद्ध है या अशुद्ध है ये पूछा। तो अशुद्ध कौन सा है, तो इसमें कदा प्लस अपि सही है, चिदानंद चित प्लस आनंद भी सही है, वीरांगना वीर प्लस अंगना भी सही है, जगत जननी यह गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जगत शब्द दिया है इसमें तय हलंत होता तो सही होता, वरना गलत है। इसके बाद आगे का 30वां प्रश्न और हिंदी के पेपर का अंतिम प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। यानी जो ये ध्यातव्य, औदार्य, सानिध्य, प्रवर्तक और यौवंदीय है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन से हैं। शुद्ध शब्द के बारे में बताना था। यहाँ दिया है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये धातव्य नहीं होता है, ध्यातव्य होता है, तो ये गलत है। औदार्य बिल्कुल शब्द सही है। सानिध्य में न है वो द्वित्व होता है, यानी सानिध्य ये शब्द ऐसे लिखा जाता है, सानिध्य। और प्रवर्तक शब्द है वो भी सही है, और यौवन शब्द भी सही है। तो ब द और ये, ब द और ये, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही है। तो साथियों, किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहे। यथासंभव मेरा जो हिंदी विषय के बारे में नॉलेज है उसके अनुसार मैंने आपको बिल्कुल सही आंसर की बताई है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो SLV हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है 100% प्रमाणित जानकारी। धन्यवाद।